नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ्स ये क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपका मोहित सर और आज हम यहां पे करने वाले हैं कक्षा 10 का एक बेहतरीन चैप्टर जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसको अगर आपने देख लिया तो चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आप करने जाएंगे तो कहीं पर भी आप फंसेंगे नहीं और बड़ी ही बढ़िया तरीके से आप इसको कवर कर पाएंगे और चैप्टर को पूरा चूरन बना डालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का नाम हम यहाँ पे आपको बताते हैं। चैप्टर का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपका क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी रहने वाला है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, तो दोनों क्लासेस के लिए यह वीडियो प्रॉपर बहुत ही बेहतरीन रहेगा। क्लास 9th वालों के लिए ये चैप्टर जो है आपका वहाँ पे एक चैप्टर के रूप में होगा, लेकिन क्लास 10th वालों के लिए ये क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर 7 का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो चैप्टर में कहीं पे भी कुछ भी आपका फंसेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले इस चैप्टर को आपको यह वीडियो जरूर देखना है और अंत तक बने रहना है। बिल्कुल आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर में हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे ग्राफ आपको दे रखा है, ये एक ड्राइंग दे रखा है या फिर एक इमेज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो इस इमेज में हम क्या बताने वाले हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हम क्या चीज आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि ये ग्राफ कैसा, ये चित्र कैसा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इधर की ओर एक रोड जाता हुआ, ऊपर की ओर एक, इधर की ओर एक, इधर की ओर एक। इसका मतलब ये हमारा एक चौराहा है। चौराहा आपने देख लिया है। अब हम अगर आपसे पूछे कि इस चौराहे से आपको बताना है कि ये वाला जो दुकान है जिसका नाम हमने किराना की दुकान रखा है, क्या ये दुकान कहाँ पे है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दुकान कहाँ पे है तो आप क्या बताएंगे कि इस दुकान को चौराहे से आप दाएं तरफ चले जाइएगा, दाएं तरफ से कुछ बाएं तरफ जाइएगा तो आपको ये दुकान मिल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर आप किसी को ये बात बताते हो, क्या वह एग्जैक्टली इसी दुकान तक पहुंच पाएगा, क्या इस दुकान तक एग्जैक्टली पहुंच पाएगा? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आई थिंक ये इंफॉर्मेशन ये इनफ नहीं है इस दुकान तक पहुंचने के लिए, या फिर जरूर नहीं है इसी दुकान तक। मैं इस स्कूल तक जाने के लिए अगर आपको कहूं तो भी आप किसी को क्या बताएंगे कि स्कूल कहाँ पे है, कैसे बताएंगे? तो आप क्या कहेंगे, भाई चौराहे से क्या है, ऊपर की ओर जाएंगे, स्कूल बाएं तरफ है, ऐसा बताएंगे। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या होंगी, तो इस एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जब भी हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, किसकी बात करें? एग्जैक्ट लोकेशन। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट लोकेशन। लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन से आप किसी भी चीज की स्थिति को बता सकते हैं, किसी भी चीज की स्थिति भी को आप बता सकते हैं। आप अपने घर का एड्रेस बता सकते हैं, आप कहीं अपने स्कूल है उसका एड्रेस बता सकते हैं, सारे चीजें आप एक एग्जैक्ट लोकेशन से बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एग्जैक्ट लोकेशन एक्चुअल में क्या है, ये चीज हमें जानना है। इस एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए हम यहाँ तक पहुंचेंगे, तो किस तरह से पहुंचेंगे वो चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो कैसे होगा इसको समझिएगा। इसको मैं पुनः इसी ग्राफ को या फिर इसी डायग्राम को मैंने कुछ इस रूप से रिप्रेजेंट करा है। इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए मैंने क्या बताया। अब इस वाले पिछले वाले डायग्राम में आपके पास कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें हम किसी को क्या जानकारी दे, लेकिन इस डायग्राम में अब देखिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। क्या इंफॉर्मेशन दिख रहा है? इसमें इंफॉर्मेशन दिख रहा है, एक तो पहली बात पूर्व की दिशा दिख रही है, उत्तर की दिशा दिख रही है, पश्चिम की दिशा दिख रही है, दक्षिण की दिशा दिख रही है। तो भाई अगर आप किसी को कहेंगे कि जो हमारा मुख्य चौराहा है, जो मुख्य चौराहा है, उस मुख्य चौराहे से जो है पूर्व दिशा में आपको कितना दूरी चलना है, भाई ये दूरी देखिएगा, पूर्व दिशा में आपको यहां तक जाना है और यहां तक की दूरी कितनी है? 150 मीटर। कितना है? 150 मीटर। फिर आपका एक लेफ्ट साइड में या फिर एक आपको उत्तर साइड में एक रोड मिलेगा, उस रोड में चले जाइए आप आगे की ओर और कितने दूरी तक जाएंगे भैया? 100 मीटर तक जाएंगे। 100 मीटर तक जाएंगे तो आपको एक दुकान मिलेगा और वही आपका निश्चित दुकान है जो दुकान की हम स्थिति बताना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किसी भी
चीज की स्थिति बताने के लिए या फिर किसी भी बिंदु के स्थिति बताने के लिए या किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है। एक संख्या ये वाली होगी और दूसरी संख्या ये वाली होगी। तो हमें चाहिए होती है टोटल दो टाइप के संख्याएं, और इन दोनों संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और पूरा जो है क्या आप किसी वस्तु की स्थिति को कैसे बताएंगे वो पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। कोई डाउट कुछ भी नहीं रहने वाला है, याद रखिएगा। बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो ये हमारे पास यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आई। इसी प्रकार से हम अगर इस स्कूल की स्थिति को बताना चाहे तो भी बता देंगे। ये मंदिर है इसकी स्थिति बता देंगे, ये बैंक है इसकी स्थिति बता देंगे, हर एक चीज की स्थिति बता देंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या चीजें होंगी, तो ध्यान दीजिएगा। हमने सारी दूरियां कहाँ से नापी, इस मुख्य चौराहे से नापी। पहले इस पूर्व दिशा में गए, फिर उसके बाद उत्तर दिशा में गए। ये चीजें हमें बतानी है। पूर्व दिशा में कितना गए वो आपका पहले लिखेंगे, फिर उत्तर दिशा में कितना गए वो बाद में लिखेंगे। इस चीज को देखेंगे। और इसमें हमने बाद में कुछ चीजें और मेंशन करी है। देखिए यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे लिखा है y। भैया x और y क्या है उसको भी हम समझेंगे। ब्रैकेट में लिख रखा है हमने प्लस एक्स वाई और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है प्लस x। तो ये चीजें क्या है, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा का पूरा एकदम जीरो से ऊपर लेवल तक पूरा समझाएंगे। कहीं पे भी कोई डाउट आपके मन में बचने बिल्कुल नहीं देंगे। तो बिल्कुल आप इसको एंजॉय करिए और समझिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इसको समझिए। सबसे पहले हम समझेंगे जो क्लास 8, 7 और 9th में आपने पढ़ा है। जो बच्चे 9th में हैं उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम जीरो से बताने वाले हैं और पूरा पॉइंट बताने वाले हैं जीरो से। कहीं पे आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए, हम क्लास 9 से पहले की बात करते हैं जो आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने, तो ध्यान दीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है हमारा संख्या रेखा। याद कीजिए प्यारे बच्चों कि संख्या रेखा क्या होता था और कैसा होता था। संख्या रेखा के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन एक्चुअल में होता कैसा है इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जो संख्या रेखा के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए अगर संख्या रेखा की बात करें तो हमने क्लास 8 तक जो है एक चीज पढ़ रखा है कि एक संख्या रेखा को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं उसको बताते हैं। देखिए इसमें इस रेखा का एक मिड पॉइंट होता है ये वाला, इसको हम कहते थे जीरो, और इधर हम बराबर खाने लेते थे। बराबर खाने लेके इसमें हम क्या करते थे, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया, इसको 5 कह दिया। क्लियर। और इधर भी हमारे पास ऐसे ही दूरियां लेके हम जो है इधर भी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। इधर माइनस का 1 हो गया, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, इधर माइनस का 4, इधर का माइनस का 5। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हमने क्या करा था भाई, एक नंबर लाइन में जो है आपके जो काउंटिंग नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर दिया था और इसको हम कहते थे नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा। तो ये हमारे पास हो गया प्यारे बच्चों संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा को हमने एक और नाम से आज जानना शुरू करेंगे हम कि इस संख्या रेखा को हम क्या कह सकते हैं एक्चुअल में। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इस संख्या रेखा को मैंने एक नाम दिया और वो क्या नाम दिया तो समझेगा। इसका नाम मैंने दे दिया क्षैतिज। क्या नाम दिया भाई, क्षैतिज संख्या रेखा। क्या नाम दिया, क्षैतिज संख्या रेखा। संख्या रेखा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम मैंने क्षैतिज संख्या रेखा कहा। और क्षैतिज संख्या रेखा क्यों कहा तो इसको भी हम समझेंगे। इसको हम कहते हैं क्षैतिज संख्या रेखा को हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन कह सकते हैं। और ये क्षैतिज क्यों है, क्योंकि ये पृथ्वी के समांतर है, इस बोर्ड के समांतर है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, जो पृथ्वी के समांतर जो भी चीजें होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चीजें। अब हॉरिजॉन्टल होगा मतलब वह क्षैतिज होगा, हॉरिजॉन्टल को हम अंग्रेजी हिंदी में क्षैतिज कहते हैं। तो ये क्षैतिज संख्या रेखा होगा, इसका ध्यान नाम रखिएगा। अब ये इसको हमने कह दिया एक क्षैतिज संख्या रेखा। अब हम एक काम करते हैं, ऐसा ही एक संख्या रेखा और बनाते हैं, लेकिन वो कैसा नहीं होना चाहिए,
वो कैसा होगा, देखिए इसको हम ऐसे करके पकड़ेंगे और ऐसे घुमा देंगे तो भैया यही क्षैतिज संख्या रेखा कुछ और बन जाएगा। कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किया है, ये समझिएगा। और इसका मैंने यहाँ पे ले लिया मिड पॉइंट जिसको हमने कहा 0। कितना है 0। और यहां से चलना शुरू करेंगे, ऊपर वाले को हमने क्या कहा, ऊपर जो आपने नंबर्स यहाँ पे बात की इसको मैंने कह दिया 1 2 3 4, ये पॉजिटिव नंबर्स है। और इसी तरह से ये नीचे की ओर भी होंगे 1 2 3 4 5, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये नेगेटिव नंबर्स जो है नीचे की ओर है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। यही संख्या रेखा को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या है आपका, देखिए ये कौन सी वाली लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है तो इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल नंबर लाइन। क्या बोलेंगे, वर्टिकल नंबर लाइन। या फिर वर्टिकल को हम हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। इसको हमने नाम दे दिया ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये जो है हमारा समझिएगा, ये जो आपके पास नंबर लाइन आप देख रहे हैं ये कौन से किसमें है। तो देखिएगा क्लास 8 तक जब आप पढ़ते हैं कुछ भी तो 1D पढ़ते हैं। क्या बनते हैं, 1D। दैट मीन्स वन डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है उसके बारे में हमने यहाँ पे नंबर लाइन पढ़ा। तो ये 1 डायमेंशनल नंबर लाइन हो गया, इसको भी हम कहते हैं 1 डायमेंशनल नंबर लाइन। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस वाले नंबर लाइन पे एक 0 है, इस वाले नंबर लाइन पे भी एक 0 है। और 0 जहां पे होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, जहां से चीजें चलना शुरू करता है, प्रारंभ करता है। इसको हम कह देते हैं हिंदी में मूल बिंदु। क्या नाम दिया है प्यारे बच्चों, मूल बिंदु। ध्यान रखिएगा, इसका नाम हमने रखा मूल बिंदु। तो ये ओरिजिन जो हो गया ये एक्चुअल में हमारा मूल बिंदु हो गया। तो एक मूल बिंदु यहाँ पे है, इसके निर्देशांक क्या है भाई, ये क्या है, मूल बिंदु में जो नंबर है वो क्या है, 0 है। यहाँ पे भी एक 0 है, तो इसको भी हमने क्या कह दिया, मूल बिंदु ओरिजिन। क्या नाम रख दिया, ओरिजिन। ओरिजिन दैट मीन्स इसको भी हमने क्या कहा, मूल बिंदु कहा, मूल बिंदु। ध्यान दीजिएगा। अब ये भी क्यों मूल बिंदु हुआ, क्योंकि यहीं से नंबर्स बढ़ना या घटना शुरू होता है, प्रारंभ होता है, इसलिए इसको मूल बिंदु कहा। अब हमारा काम क्या है इसको समझते थोड़ा सा। अब हमारा काम क्या है इसको समझते थोड़ा। एक नंबर लाइन ये हुआ, एक नंबर लाइन ये हुआ। इस नंबर लाइन को मैं एज इट इज ऐसे ही यहाँ पे खींच देता हूं, तो हमारे पास एक नंबर लाइन ये हो गई। अब इस नंबर लाइन का सेंटर कहाँ पे है वो देख लेते भैया, सेंटर हम बाद में बना लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन जो नीचे है इसको भी यहाँ पे बना देते हैं। ध्यान दीजिए कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास दूसरा नंबर लाइन हो गया। तो ध्यान दीजिए ये हमारे पास दूसरा नंबर लाइन हो गया। अब देखिएगा ये दोनों नंबर लाइंस को हमने कहाँ पे कट करा है इसको समझेंगे। दोनों नंबर लाइंस को, ये पहला वाला नंबर लाइन जो है वो ये हो गया, ये दूसरा वाला नंबर लाइन हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा तो ये दोनों नंबर लाइंस कहाँ पे कट करा, तो ये दोनों नंबर लाइंस अपने अपने 0 पे कट करा है। कहाँ पे करा है, 0 पे कट करा है। तो अगर यहाँ पे 0 पे कट कर रहा है, तो अगर यहाँ पे 0 पे कट कर रहा है तो मैं यहाँ पे इस वाले लाइन का एक रख देता हूँ 0, इस वाले लाइन के लिए एक 0 होगा और इस वाले लाइन के लिए भी एक 0 होगा। तो इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0,0। क्लियर है। अब जैसे इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करी तो हॉरिजॉन्टल लाइन में भाई 0 के लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स है, राइट साइड में कुछ नंबर्स है। तो भैया 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो लेफ्ट साइड में नंबर्स है वो सारे के सारे नेगेटिव है। तो मैंने भैया सबको जो है क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब इस वाले के राइट साइड में भी कुछ नंबर्स होंगे, तो वो नंबर्स क्या होंगे भाई, फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो राइट साइड के नंबर्स क्या होते हैं आपके, सारे पॉजिटिव है। देखिए इसके राइट साइड में, 0 के राइट साइड में सारे नंबर्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स नेगेटिव है। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है। अब क्या करते हैं भाई, इस नंबर लाइन के ऊपर डायरेक्शन में देखते हैं, तो ऊपर वाले डायरेक्शन में भी हमारे कुछ इस तरह से होंगे, अभी हमने देखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाए 1 2 3 4 5 6,
ये नंबर्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए, जैसा कि हमें दिख रहा था 0 के ऊपर ये नंबर्स थे। अब इसके नीचे भी कुछ नंबर्स होंगे, तो इधर भी कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन नीचे की ओर नंबर्स को हमने क्या दिखा है, सारे के सारे क्या है आपके नेगेटिव है, तो ये सारे आपके हो गए नेगेटिव। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमने बनाया है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और यहाँ पे समझिए कि हमने इस वाले जीरो को क्या कहा था, मूल बिंदु कहा था। इस वाले जीरो को क्या कहा था, ये भी मूल बिंदु है। तो इसका मतलब ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कह दिया, और अंग्रेजी में ओरिजिन कहा तो हिंदी में क्या कहेंगे, मूल बिंदु। इसका मतलब ये क्या है, हमारा मूल बिंदु है। ये हमारा मूल बिंदु है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये हमारा मूल बिंदु है। क्लियर। अब बात करते हैं कि चलो ये तो मूल बिंदु है, अब हमारे पास ये जो क्षैतिज संख्या रेखा था वो तो ये वाली लाइन है, और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा ये वाली लाइन है। तो अब बात करते हैं कि ये एक्चुअल में अब क्या इसका नाम अब भी क्षैतिज संख्या रेखा रहेगा और ऊर्ध्वाधर संख्या रहेगा या कुछ और हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जो ये क्षैतिज संख्या रेखा है इसका नाम हम यहाँ पे बदल देंगे और इसका नाम हम रखेंगे एक्स अक्ष। क्या रखेंगे, एक्स अक्ष रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, एक्स अक्ष रखेंगे। और इधर वाले को, जैसे ये एक्स अक्ष है तो ये पूरा का पूरा एक्स अक्ष है, इसको हम नाम रखेंगे तो इसको कहेंगे वाई अक्ष। क्या नाम रखेंगे, वाई अक्ष। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम वाई अक्ष, इसका नाम एक्स अक्ष। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की बात है, इसका नाम क्या कहेंगे भाई, इधर भी कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स डैश अक्ष। इसको मैंने क्या कह दिया, एक्स डैश अक्ष। और इसको भी कुछ कह सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल, इसका नाम हम लिख सकते हैं वाई डैश अक्ष। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, वाई डैश अक्ष। अब यहाँ पे एक खास बात और है। क्या खास बात है, देखिए अगर मैं इसके रास्ते में, इस रास्ते से, इस जीरो से इधर की ओर जाऊं तो x के जितने भी वैल्यू है या फिर इस वाले में लाइन पे जितने भी मान आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, तो उसको देखेंगे आप कि सारे के सारे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाला जो लाइन है ये पॉजिटिव x के लिए है, पॉजिटिव x के लिए है। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव x के लिए है, तो मैं यहाँ पे x को ऐसे ना लिख के स्मॉल में लिख देता हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव x है। और अगर मैं जीरो के इधर देखूं तो ये सारे क्या है आपके नेगेटिव x है। क्या है, नेगेटिव x है। वही इसी प्रकार अगर मैं इस जीरो से ऊपर की ओर देखूं तो ये सारे क्या है आपके पॉजिटिव y है, और नीचे की ओर देखूं तो सारे क्या है नेगेटिव y है, नीचे की ओर। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अगर नहीं आया तो एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उस डाउट को भी निश्चित रूप से आपको क्लियर करवाऊंगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे इस वाले पोर्शन को देखना, इधर का मत देखना, पहले हम इधर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे हमने देखिए वो जो बनाया था उसको हमने कहा था कार्तीय तल, समझिएगा इसका नाम है हमारा कार्तीय तल। इसका ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं कार्तीय तल, या इसको हम कहते हैं निर्देशांक तल। निर्देशांक तल, और इसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, इसका आप समझ गए होंगे कि कार्तीय तल और निर्देशांक तल है। अब इसमें जो कार्तीय तल है और निर्देशांक तल है उसमें कुछ चतुर्थांश होते हैं। अब ये चतुर्थांश क्या होते हैं इसको भी समझते हैं। देखिए, कार्तीय तल या निर्देशांक तल में कुछ चतुर्थांश होते हैं। वो चतुर्थांश क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए, हमने जो ये वाला लिया जो एक्स और वाई से घिरा हुआ है, इसका नाम हमने रखा है फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम रखा हमने द्वितीय चतुर्थांश, इसका नाम रखा हमने तृतीय चतुर्थांश, और इसका नाम रखा हमने चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। और ये वाला जो बिंदु है, जो ये सेंटर है ये वाला, इसका नाम हमने क्या रखा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। इसका ध्यान रखिएगा। अभी निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, एक्चुअल में क्या होता है, उन सब चीजों को आगे मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे शांति से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये हो गया हमारा, क्या है, ये मूल बिंदु हो गया। चलिए, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक जो होते हैं आपके
ओ 0,0। अब यहाँ पे क्या देखा, देखिए यहाँ पे जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। अभी अभी हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो है आपके जो y की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव y होती है, y की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव y होती है, इधर y की वैल्यू नेगेटिव y होती है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव x होती है और इधर नेगेटिव x होती है। ये चीज बताया था मैंने, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम इस वाले की बात करते तो देखिए ये वाला जो चतुर्थांश है जिसको हमने प्रथम चतुर्थांश कहा, ये किससे घिरा हुआ है, तो इसको देखेंगे तो ये पॉजिटिव x और पॉजिटिव y से घिरा हुआ है, इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस क्यों लिख रहे हैं, चलो वो बात है ठीक। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा हमने, देखिए इसमें हमने माइनस प्लस लिखा। अब माइनस प्लस क्यों लिखा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि x जो है वो आपका नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और y जो है पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस क्यों लिखा है, प्लस माइनस क्यों नहीं है, इसका हम खंडन करते हैं यहाँ पे, तो समझिएगा यहाँ पे जो माइनस प्लस लिखने का जो क्रम है उसको समझेंगे तो देखिएगा, जब भी कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे हम x के मान को रखेंगे फिर y के मान को रखेंगे। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, सबसे वो तरीका या ट्रिक जो कह सकते हो आप, वो ट्रिक क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे ट्रिक जो है हमारा, यहाँ पे देखिएगा ट्रिक जो है वो क्या है इसको समझेंगे। ट्रिक है पहले x फिर y, ध्यान रखिएगा पहले x फिर y। ऐसा क्यों, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझते हैं पिछले वाले में। तो देखिएगा आप मुझे बताइए कि संख्या रेखा ये वाला पहले आया कि ये वाला पहले आया, आपको पूरा क्लियर होगा, समझिएगा। आपने कक्षा 1 से लेके 8 तक की पढ़ाई करी होगी, तब आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। तो बताइए क्लास 8 तक आपके पास संख्या रेखा ये वाला आया था कि ये वाला आया था, आप डेफिनेटली यहाँ पे आंसर करेंगे कि सर ये ऊपर वाला जिसको आपने क्षैतिज संख्या रेखा कहा, इसी को हमने क्लास 8 तक पढ़ा था, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये तो आप बता रहे तो समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों कि अब तक आपके पास क्लास 8 तक ये वाला संख्या रेखा आया था जिसको हमने क्षैतिज संख्या रेखा कहा और इसी को हमने क्या कहा, एक्स अक्ष कहा, इसी को हमने एक्स अक्ष कहा। फिर कौन आया भाई, फिर कौन आया, पहले एक्स आया फिर कौन आया, वाई आया। भैया ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा तो अभी अभी आया है, ये तो अभी अभी हमारे ग्रुप में शामिल हुआ है, तो इसको हमने क्या कह दिया, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, और इसको हमने वाई से रिप्रेजेंट करा था। तो अगर किसी भी कार्तीय तल है, इसमें किसी बिंदु की स्थिति को रिप्रेजेंट करना होगा या फिर किसी के भी स्थान को निर्धारित करना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष में कितनी दूर तक चल के गए उसको बताएंगे, फिर वाई अक्ष में कितनी दूर को चल के गए वो बताएंगे। इसको समझने के लिए एकदम स्टार्टिंग का जो हमने अभी अभी बताया था उसके बारे में चलते हैं। देखिए जैसे हमें इस दुकान तक पहुंचना था, इस दुकान तक पहुंचना था, तो इस दुकान तक पहुंचने के लिए हमने क्या करा उसको थोड़ा समझिएगा। इस दुकान तक पहुंचने के लिए हमने इस मुख्य चौराहे को क्या माना था कि यहीं से हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस मुख्य चौराहे को हमने मूल बिंदु माना था, मूल बिंदु। अब यहां से चलना शुरू करा था, देखिए सबसे पहले किस डायरेक्शन में चले, सबसे पहले हम चले एक्स डायरेक्शन में यहां तक, जिसको हमने पूर्व दिशा कहा था। अब एक्स डायरेक्शन में चले यहां तक, उसके बाद कहां चले, फिर वाई डायरेक्शन में चले यहां तक। और ये वाला जो हमारी दूरी है, देखिए ये वाली दूरी आपकी 150 मीटर है, तो हमने सबसे पहले 150 मीटर लिखा। फिर ये वाली दूरी जो है आपका 100 मीटर है, इधर लिखा हुआ है तो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 मीटर। तो 100 मीटर जो है बाद में लिखा गया है। तो भैया सबसे पहले किसको लिखा हमने, जो एक्स अक्ष की दिशा में चली गई दूरी, फिर वाई अक्ष की दिशा में चली गई दूरी। अगर ये भी बात समझ में नहीं आती तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि अल्फाबेटिकली जो आपके एलिमेंट होते हैं उसमें एक्स पहले आता है फिर वाई आता है, ठीक है। तो पहले एक्स फिर वाई, क्लियर। तो हम क्या करेंगे भाई, जब भी हमें किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे, पता करने होंगे, तो हम क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले
x को रिप्रेजेंट करेंगे फिर y को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक को हम क्या कह सकते हैं, x कॉमा y कह सकते हैं, x कॉमा y कह सकते हैं। इसका मतलब पहले x फिर y, पहले x फिर y। तो अब देखिए यहाँ पे इस वाले को हमने क्या कहा, प्रथम चतुर्थांश में क्या है आपका x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो भी पॉजिटिव है। क्लियर। अब द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में पहले कहां चलेंगे भाई, इस वाले चतुर्थांश के लिए इस चतुर्थांश से कहीं पे भी कोई भी बिंदु हो, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके डायरेक्शन तक जाना है, हमें यहाँ तक जाना है, तो पहले कहां चलेंगे, एक्स अक्ष में चलेंगे कि ऊपर की ओर चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे कि ऊपर की ओर चलेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो भैया एक्स डायरेक्शन में चलोगे। एक्स डायरेक्शन में चले तो भैया एक्स डायरेक्शन में किधर की ओर चले, पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव एक्स की ओर कि नेगेटिव एक्स की ओर। तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए नेगेटिव एक्स की ओर आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव वाई की ओर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे कहीं पे भी तो वाई का मान पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाई की ओर जा रहे हैं इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स माइनस प्लस। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जब इस मूल बिंदु से लेफ्ट साइड आएंगे तो x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पे क्या बताया था कि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे या ऊपर जाएंगे इस चतुर्थांश में कहीं पे आएंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू जो 0 से छोटा है यहाँ पे और y की वैल्यू 0 से बड़ा है, और x की वैल्यू अगर वो 0 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव होगा और y की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे बात करते हैं ये जो तृतीय चतुर्थांश है इसके बारे में। तो देखिए तृतीय चतुर्थांश में आपका x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y की वैल्यू भी नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव, तो देखिएगा इस चतुर्थांश में सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ तक पहुंचना, कहाँ आएंगे सबसे पहले, याद रखिएगा ट्रिक, पहले x फिर y, पहले x फिर y। तो भैया x डायरेक्शन में आइए, आए यहां तक पहुंच गए, अब कहाँ आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, किधर जा रहे हैं, y की तरफ, लेकिन y किधर की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव की ओर, x किधर की ओर आए थे, नेगेटिव की ओर। तो भैया इसके निर्देशांक में क्या नजर आएंगे आपको, नेगेटिव नेगेटिव नजर आएगा, इसके निर्देशांक में नेगेटिव पॉजिटिव नजर आएगा, इसके निर्देशांक में पॉजिटिव नेगेटिव नजर आएगा। वैसे ही चतुर्थांश 4 में हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा भाई, इस वाले में किसी भी स्थान पे आने के लिए सबसे पहले x डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव x की ओर चलना पड़ेगा, फिर नेगेटिव y की ओर चलना पड़ेगा। तो भैया सबसे पहले कौन आता है, x आता है तो x पॉजिटिव, फिर y आता है y नेगेटिव। क्लियर है प्यारे बच्चों, इतनी बात। अब आगे बात करते हैं, ये हमारे पास सारी चीजें हो गई, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जैसा है इसे रहने दीजिए, बाद में एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन ये ट्रिक याद रहेगा, रखिएगा, सबसे पहले x फिर y, सबसे पहले x फिर y। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जरा मुझे आप आंसर करेंगे कि एक्चुअल में क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे बोला निम्न किस चतुर्थांश में है बताइए। अब यहाँ पे क्या है भाई, x कॉमा वाई है, समझिएगा किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x और y से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक को किससे, x कॉमा वाई से प्रदर्शित करते हैं। इतना हमने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे हमें बात करनी है कि जो पहला पॉइंट है, पहला नंबर है, इसमें x और y है, बताइए मुझे कि x और y कौन से चतुर्थांश में, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चतुर्थ में। तो देखेंगे यहाँ पे x के सामने कोई साइन नहीं है, y के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब x भी है और y भी है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है। अब मुझे देख के बताइए, आंसर करिए कमेंट में कि जो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है वो कौन से चतुर्थांश में। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो रहा है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका भाई, उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। भाई क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, माइनस का x है, प्लस का y है। अब माइनस प्लस किस में है, तो माइनस प्लस किस में, देखिए प्लस प्लस था ऊपर वाला तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में। अब माइनस प्लस किस में होगा, तो देख लीजिए माइनस प्लस किस में है, दूसरे में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश।
अब आप खुद बताइए कि ये वाला कौन से चतुर्थांश में माइनस माइनस, एक्स का मान भी माइनस है, वाई का मान भी माइनस है, कौन से चतुर्थांश में होगा? ग्राफ देख के जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि कौन से वाले चतुर्थांश में माइनस एक्स माइनस वाई है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा, पता चल गया होगा कि माइनस माइनस किस में है, इसमें। इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश है? तृतीय चतुर्थांश है। कौन सा है? तृतीय, दैट मीन्स थर्ड चतुर्थांश। मैं सीधे लिख देता हूं चतुर्थांश। अब हमारे पास लास्ट आ जाता है एक और क्वेश्चन। यहां पे क्या दे रखा है? x कॉमा माइनस का बॉय, x पॉजिटिव है, बॉय नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा चतुर्थांश में? तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो आपको इसको यहां पे बताना है। क्या बोलेंगे भाई? कौन से चतुर्थांश में? फोर्थ चतुर्थांश में है। क्लियर है मेरे बच्चों? ये हो गया हमारा इतना पोर्शन। अब आपसे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि आपका जो भी डाउट रहे, थोड़ा बहुत जो बच गया है वो भी सफा हो जाए। डाउट रखना ही नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन कैसा आपका दिखने वाला है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला है, देखिए, निम्न किस चतुर्थांश में है बताइए। सेम वही चीज है, निम्न कौन से चतुर्थांश में बताइए। सबसे पहले क्या है हमारे पास? 3,4। 3 के सामने पॉजिटिव, 4 के सामने पॉजिटिव, कौन से चतुर्थांश में होगा? तो आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। तो यहां पे क्या लिख देंगे? प्रथम चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। भैया नेगेटिव पॉजिटिव है, माइनस का 3 प्लस का 4, तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। क्या हो जाएगा? सेकंड चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थांश में हो जाएगा। अब अगला क्या है हमारे पास? माइनस माइनस, माइनस का 3 माइनस का 4, भाई कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में होगा। दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में होगा। ये तृतीय चतुर्थांश में हो गया। भाई अब क्या है? प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस का 3 माइनस का 4, दैट इज प्लस माइनस। अब प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में होगा? तो प्यारे बच्चे इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि 3 कॉमा माइनस का 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ये आपके लिए होमवर्क रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। यहाँ पे रुके रहिए, लास्ट तक बने रहिए। आपका चैप्टर का जितना भी चीजें डाउट आपके मन में रहता है, बच्चों के मन में रहता है, वो सारे चीजें यहाँ पे क्लियर होनी है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक कार्तीय तल है जिसका ये वाला जो है एक्स अक्ष है। मैं यहाँ पे अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये क्या है? आपका एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है, और ये वाला एक्स डैश अक्ष है, और ये वाला वाई डैश अक्ष है। दैट मीन्स ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन। और ये वाला बिंदु जो है ये मूल बिंदु है, इसको हम ओ कहते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। क्लियर हो गया? अब सारी चीजें आपके सामने हैं। अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि अगर कोई भी बिंदु है तो उस बिंदु के जो निर्देशांक हमें दिए हुए होंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे हम यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए, किसी बिंदु को हम इस कार्तीय तल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने का हम यहाँ पे तरीका बता रहे। जैसे हमारे पास बिंदु है पी एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। तो बिंदु P को यहाँ पे कार्तीय तल में रिप्रेजेंट करना है। तो भैया बिंदु P को कार्तीय तल में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली बात यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे। x का कुछ मान दिया होगा, y का कुछ मान दिया हुआ होगा। अब ये x का मान कितना दिया होगा, y का मान कितना दिया होगा, ये हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे बाद में। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि अगर इसमें किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिएगा, जब भी किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करना है तो पहला कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होगा? कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थात एक्स निर्देशांक को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले हम किधर चलेंगे? एक्स अक्ष में चलेंगे, फिर हम दूसरा निर्देशांक रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा निर्देशांक क्या है हमारा यहाँ पे? वाई निर्देशांक। क्या कहते हैं भाई? वाई निर्देशांक।
अब यहाँ पे देखिएगा y निर्देशांक, इसको हम y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट। हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग गलत कर रखी थी, ठीक है, कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको। क्लियर है? अब ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला ऊपर, ये नीचे वाला y कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बता रहा हूं, उसको समझना। जो x कोऑर्डिनेट है इसको हम कहते हैं भुज, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं भुज, और y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं कोटि, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो भाई भुज और कोटि से आपसे क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, क्लास 9th में, 10th में भी कई बार पूछा जाता है कि कोई बिंदु दे रखा है तो उसके भुज और कोटि आपको बताने होते हैं। तो भाई भुज क्या होंगे, जो उस बिंदु के, जैसे कोई बिंदु है पी एक्स वाई, तो इसमें भुज हो जाएगा x और कोटि हो जाएगा y, ये ध्यान रखिएगा, भुज हो जाएगा x और कोटि हो जाएगा y। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जैसे कोई बिंदु है हमारे पास, उस बिंदु की इस वाले कार्तीय तल में क्या स्थिति होगी। तो भैया देखिए हमारे पास अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, समझिएगा। अब हम इसमें इन बिंदुओं को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बिंदु है आपका, ये देखिए, इन बिंदुओं को कार्तीय तल में निरूपित कीजिए बोला है, तो कार्तीय तल में इसको रिप्रेजेंट करना है। पहला बिंदु है आपका A2,3। अब A2,3 को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने एक ट्रिक आपको बताया था, और ट्रिक क्या था, ट्रिक क्या था देखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, ट्रिक क्या था रिप्रेजेंट करने का, ट्रिक था पहले x फिर y। दैट मीन्स अगर हमें किसी बिंदु के निर्देशांक को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले कहां चलेंगे, x डायरेक्शन में चलेंगे, फिर y डायरेक्शन में चलेंगे। तो भैया यहाँ पे देखिएगा x क्या है, y क्या है, तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे A23 है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू है 2 एंड y इज इक्वल टू है 3। इसका मतलब भुज जो है आपका 2 है और कोटि जो है आपका 3 है। ध्यान रखिएगा इस बात का, भुज है आपका 2 और कोटि है आपका 3। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे भुज लिख सकता हूं, और 3 को क्या लिख सकता हूं, कोटि लिख सकता हूं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भुज क्या है, 2 है, कोटि जो है 3 है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस वाले वैल्यू को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या बताया था, पहले x फिर y, दैट मीन्स x अक्ष में चली गई दूरी कितनी है, इसी डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं ये x है ये y है। भैया x डायरेक्शन में चली गई दूरी कितनी है, 2 है, तो सबसे पहले 2 तक चलिए। 2 में चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा 2 तक चलने के लिए हमें यहाँ पे 2, तो देखिएगा यहां से चलना प्रारंभ करेंगे और यहां से चलते चलते कहां तक जाएंगे भैया, 2 तक गए, ये हमारा 2 है। तो क्या है पहला बिंदु 2,3, इसका मतलब x अक्ष में चली गई दूरी जो है वो 2 है और y अक्ष में चली गई दूरी 3 है। अब y अक्ष में चलिए भैया, यहां से चलना शुरू कीजिए, y अक्ष में चलेंगे कितना, 3 चलेंगे, यहां तक आए। अब भाई यहां तक आए, अब क्या करेंगे, यहां से इस वाले रेखा से एक रेखा खींच दो या फिर यहाँ पे लंब डालो, तो ये वाली रेखा आएंगी और ये वाली रेखा इधर की ओर आएगी। तो भैया ये दोनों रेखाएं कहाँ पे मिल रही है, तो हमें दिख रहा है कि इस वाले बिंदु पे मिल रही है। जिस बिंदु पे मिलेगी उस बिंदु को आप नोट डाउन कर लीजिए। भैया कहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, ये 2,3, ये 2,3 हो गया हमारे पास यहाँ पे जो बिंदु के निर्देशांक है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहे कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां से मैंने लाइन खींच दिया, सीधी लाइन, और यहां से भी सीधी लाइन खींच दिया, तो जहां पे दोनों कट करा एक दूसरे को वो बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे। और बिंदु ए के निर्देशांक को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन शायद आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको क्लियर विजिबल करने के लिए मैं यहाँ पे दूसरे इंक से करता हूं, A2,3, यह हो गया। हमने बिंदु ए की स्थिति को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आपको रिप्रेजेंट करना है इस बिंदु बी के निर्देशांक को, या फिर इस बिंदु बी की स्थिति को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। जो बिंदु बी है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपको क्या दिख रहा है। भैया बिंदु बी में क्या दिख रहा है आपको, पहले माइनस दिख रहा है फिर प्लस दिख रहा है। अब ये माइनस और प्लस कहाँ पे होगा, तो आप पिछले वाले डायग्राम से समझ सकते हैं। भाई माइनस प्लस किस में है, देखिए ये है द्वितीय चतुर्थांश पे, इससे पिछले वाला
प्लस प्लस था तो प्रथम चतुर्थांश में आ गया था। अब है माइनस प्लस, तो इसका मतलब माइनस प्लस कहाँ पे, सीधा आपके दिमाग में खनक जाइए जाना चाहिए कि जब माइनस प्लस की बात कर रखा है तो माइनस प्लस जो है द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो इधर की ओर मूव करेंगे और यहाँ पे सोचेंगे कि x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे, x की वैल्यू जो है वो x बराबर यहाँ पे है -2 एंड y इक्वल टू है आपका 5। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, x डायरेक्शन में चलेंगे, किस डायरेक्शन में चलेंगे, माइनस डायरेक्शन में, और माइनस डायरेक्शन में x इक्वल टू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 कहाँ है, y डायरेक्शन में जाइए, यहाँ पे है भाई। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गई है 2 तक वो कहाँ पे है, यहाँ पे है भाई। इससे परपेंडिकुलर खींच देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देंगे, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, जहां पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी, और कोऑर्डिनेट्स है आपके -2, 5। ये हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारी बात आती है सीन पॉइंट, मतलब तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हम इसलिए इतना बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ऐसे ही डायग्राम में आपको चीजों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सारे नंबर्स को आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे कि कोई बिंदु है तो उसको आप जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कैसे उसको फिक्स करेंगे, उसकी स्थिति को कैसे निर्धारित करेंगे, इन सब चीजों की वहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अगले पार्ट की। अगला पार्ट क्या है हमारा, सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट के निर्देशांक क्या है, -4, 3, -3। अब माइनस माइनस किस में होता है, याद होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका माइनस माइनस है, तो -3 -2, सॉरी -4 -3। -4 का मतलब एक्स एक्स में चली गई दूरी -4 है, और -3 जो है वाई एक्स में चली गई दूरी वो -3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिएगा, -3 यहाँ पे हो गया। तो भैया यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, सी के निर्देशांक हो गया, और सी क्या है हमारे पास, -4 फिर -3। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कौन, सबसे पहले एक्स फिर वाई, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगला हमारे पास पॉइंट बचा है सी -1, 0। तो सी -1, 0, भाई -1 किसका मान है, एक्स का मान है, और -6 किसका है, वो -6 जो है वो भी आपका बॉय का मान है। अब इसमें दोनों में माइनस माइनस है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों माइनस माइनस को हटा के मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, समझिएगा मुझे कुछ रिप्रेजेंट करना है, समझाना है, इसलिए इसको मैंने प्लस कर दिया। अब क्या है, ये प्लस का 1 और -6 है, भैया प्लस का 1 कहाँ पे है, ये है, प्लस का 1 यहाँ पे है, और -6 कहाँ पे, यहाँ पे। इन दोनों को अगर रिप्रेजेंट करेंगे देखेंगे तो भैया कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, और इसका क्या है, डी पॉइंट है, और इसका है माइनस का, सॉरी प्लस का 1 और -6, ये बिंदु के निर्देशांक हो गए। क्लियर हो गए प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से, क्लियर। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले वाले में चलते हैं, देखिए क्या बोला है। अब हमारे पास यहाँ पे जो हो गया इसको समझते हैं, इसी को थोड़ा सा और करते हैं, समझिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, समझिएगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाला कलर, और ये हो गया। अब देखिएगा हमने जो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स रिप्रेजेंट करे हैं उसको देखिएगा। सबसे पहले ए पॉइंट को देख लेते हैं, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए और बी को मिलाते हुए एक, ओहो, एक रेखा खींच देते हैं। ए और बी को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, ये है, बी है, ये बना। और फिर बी और सी को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, फिर सी और डी को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, फिर डी और ए को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं।
तो देखिए हमने जो यहाँ पे रेखाएं खींची है, इससे कहीं ना कहीं आपको एक चतुर्भुज के शीर्ष नजर आ रहे होंगे। एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष आपको दे रखा है ABCD, तो एक चतुर्भुज के शीर्ष नजर आ रहे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हम पूरे क्लास 10th के चैप्टर्स में करने वाले हैं, 7th चैप्टर में, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो हमने करा है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मुझे यहाँ पे आपको बताओ आप लोग की जो है यहाँ पे जो T0,5 है, T0,5 है, ये संख्या रेखा पर कहाँ होगा, सॉरी निर्देशांक ज्यामिति में जो आपका ये ग्राफ है, ग्राफ में कार्तीय तल है, कार्तीय तल में ये T0,5 कहाँ पे स्थित है या किस अक्ष पे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि अगर मैं कहूं कि T0,5 किस अक्ष पर स्थित है तो आपको बताना है। तो बताइए जरा T0,5 किस अक्ष पे स्थित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अगर मैं बात करूं x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो देखिएगा यहां पे होती है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। अब इस अक्ष में कहीं पे भी जाओगे तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो y की वैल्यू 5 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,5, और इसका नाम क्या है, t। अब मुझे बताइए कि T0,5 किस अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पे अक्ष नहीं बताया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। अब मुझे बताइए कि T0,5 कौन से अक्ष पर स्थित है। तो भैया कौन से अक्ष पे स्थित है, T0,5 इस वाले बिंदु पे, और ये कौन सा अक्ष है आपका, y अक्ष। तो T0,5 कौन से अक्ष में स्थित है, तो y अक्ष पर, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 3,0 किस अक्ष पे स्थित है, किस एक्सिस पे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा ये पोर्शन। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, आपको नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको करने ही नहीं दूंगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला क्या है, ए 3,0 किस एक्सिस पर स्थित, एक्सिस का मतलब अक्ष पर स्थित है। तो भाई 3,0 कहाँ पे, देखिएगा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है, 3 कहाँ पे हो गया भाई, यहाँ पे हो गया। y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 कहाँ पे, यहाँ पे है और इस लाइन पे है। तो भैया ये वाले बिंदु हो गई, ये क्या हो गया आपका, कौन सा वाला पॉइंट है, a 3,0। तो भैया ये 3,0 कौन सा अक्ष पे स्थित है, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये कौन सा वाला अक्ष है, x अक्ष है, और x अक्ष पर ही यह बिंदु है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, x अक्ष पर। कौन से अक्ष पे स्थित है, x अक्ष पे। अब आपके लिए एक जो है क्वेश्चन है उसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 3rd। क्या है समझिएगा, यहां पे b -3,0 कौन से अक्ष पर स्थित है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना क्या बता रहा हूं उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूं, समझना। एक्स अक्ष पर अगर हम देखें तो एक्स अक्ष पर y बराबर कितना होता है, 0 होता है। अगर x अक्ष पे कहीं पे भी जाएंगे तो y का मान कितना होगा, 0 होगा। वही अगर मैं कहूं y अक्ष पर x का मान कितना होगा, तो y अक्ष पर x का मान होगा 0। क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, जो आपका x अक्ष या y अक्ष है, तो अक्ष को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। जो अक्ष है उसको हम कैपिटल X या कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास अक्ष के लिए बात कर रहे हैं। और अगर मैं किसी बिंदु के निर्देशांक की बात करूं तो उसको मैं स्मॉल x और स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं बिंदुओं के लिए। बिंदु के निर्देशांक
के लिए। ध्यान रखिएगा इस चीज का, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए ये हुआ हमारा यहाँ पे टोटल का टोटल जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसके लिए जितना भी आपको बेसिक्स चाहिए थे वो चीजें हो गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और चीजें समझा रहा हूं, उसको समझना। सपोज कीजिए कि यहां पर कोई बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु है और इस बिंदु के आपको निर्देशांक बताना है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भैया? इसका नाम मैंने रख दिया डी, इसका नाम रख दिया मैंने ई, और मुझे इन बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। तो देखिएगा अगर बिंदु दिया होगा निर्देशांक चाहिए तो क्या होगा भाई, इसमें ब्रैकेट डालिए, एक्स अक्ष में चली गई दूरी कितनी है 2 है, और वाई अक्ष में चली गई दूरी कितनी है 3 है, तो 2,3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें ई के निर्देशांक, तो एक्स अक्ष में चली गई दूरी -2 और वाई अक्ष में चली गई दूरी -1, ये -1 होगा यहाँ पे, तो -1 ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्या मैंने बताया था, याद कीजिएगा कोई बिंदु है उसके निर्देशांक है, तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते किसी बिंदु के निर्देशांक है 5,3, तो इसको ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा हमारा भुज और ये वाला हो जाएगा कोटि। और याद रखिएगा किसी बिंदु के निर्देशांक को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले x का मान रखते हैं फिर y का मान रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना, धन्यवाद।